हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण मेहता। आप सभी तो जानते ही हो कि अगर कोई आप शेयर्स के अंदर डील करते हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको इस टर्म्स के बारे में पता होगा कि बायबैक क्या होता है। तो बायबैक क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ने कोई शेयर इशू किया हुआ है तो और वो उसको कुछ पीरियड के बाद वापस शेयर्स अपने ही शेयर परचेज कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि बायबैक के केस के अंदर कौन लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए अगर किसी को गेन हो रहा है। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। और हाँ, अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब अकाउंट को asis.ca कृष्ण मेहता, और फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को। तो शुरू करते हैं। बायबैक दो तरह का होता है बायबैक। एक होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का, दूसरा होता है शेयर्स का। जब हम बात करते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का बायबैक, तो उस केस के अंदर जो होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होता है वो रिसीव करता है कंसिडरेशन कंपनी से, और उसके बदले में वो क्या कंपनी क्या करती है, वो अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेती है। जो उसको कंसिडरेशन रिसीव होता है होल्डर को, उसमें से वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके जो गेन कंप्यूट होता है उसके ऊपर टैक्स डिपॉजिट करवाता है। तो इस आपने ईसॉप के बारे में सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। तो अगर कोई स्टॉक ऑप्शंस होल्ड करता है और वो भी बायबैक किए जा रहे हैं, तो जो ईसॉप है वो भी मेरा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर कवर होता है अंडर सेक्शन 77A एज पर कंपनी एक्ट 2013। मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल्ड करते हैं और आप उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यू टू बायबैक ऑफ दैट सिक्योरिटीज, तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर जो है वो लायबल होता है उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना टैक्स कंप्यूट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देते हैं। अब बात करते हैं हम बायबैक ऑफ शेयर्स। अब क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स? दो कंपनियां कर सकती हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी कर सकती है और फॉरेन कंपनी कर सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉरेन कंपनी के बारे में। अगर किसी होल्डर ने कोई लिस्टेड शेयर्स हो या फिर अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और फॉरेन कंपनी उससे बायबैक करती है अपने शेयर्स, तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर को टैक्स डिपॉजिट करवाना होता है। शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन द गेन अराइज ड्यू टू बायबैक ऑफ शेयर वेयर द कंपनी इज फॉरेन कंपनी। बट अगर कहीं पे डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स की बायबैक करती है और वो जो शेयर्स हैं चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो शेयर होल्डर है उसको टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाना होता। तो ऐसे केस के अंदर डोमेस्टिक कंपनीज रिक्वायर टू पे टैक्स 20% का टैक्स, 12% का सरचार्ज एंड 4% का हायर एजुकेशन सेस उसको पे करना होता है। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब अकाउंट को और फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब अकाउंट पर। थैंक यू सो मच।